मैंने उस टाइम पे 1,11,00,000 का खरीदा था और बाकी और खर्चे अलग थे। हाँ। बाकी आज हालात ये है कि हम यहाँ लेके पछता रहे हैं, क्योंकि पूरा रोड जब से आए पूरा रोड टूटा पड़ा है, पानी भर रहता है, चारों ओर पानी है और कोई भी साधन नहीं है, लाइट का कोई अरेंजमेंट नहीं है। प्लानिंग की जो बात है, जहाँ तक है कोई भी जीएमडी है, अभी ये काफी दिन तो ये इस पे झगड़ा रहा कि ये रोड जीएमडी का है, पीडब्ल्यूडी का है। अभी ये रोड पीडब्ल्यूडी का है, जीएमडी पिछले 6 साल से ये अटका हुआ इस बात पे कि भैया ये रोड हम हैंड ओवर लेंगे जब तुम इसको नया बना के दोगे। तो अब पीडब्ल्यूडी इसको रोड को नया बना देगी, ड्रेनेज बनाएगी जीएमडीए, अब वो पता नहीं कब जागेगी। स्ट्रीट लाइट के लिए अलग डिपार्टमेंट कब से चल रहा है ये काम? ये सर पिछले 6 महीने से यही चल रहा है। 6 महीने से ये सारी सोसाइटीज के रास्ते बंद पड़े हैं, आपने देखा है। लोग गड्ढों में होके पिछले 6 महीने से इधर उधर जा रहे हैं। ये बस से ही कभी कनेक्टिविटी होती थी। ये स्टेट हाईवे है, ये नहीं कि ये कोई शहर का लोकल हाईवे है। ये स्टेट हाईवे है जो हरियाणा को पंजाब और राजस्थान से जोड़ता है। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और द गुरुग्राम रिपोर्ट के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि कैसे सरकार का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो पहिया कब तेजी पकड़ेगा, इसको लेकर गंभीर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये मेरे पीछे जो इलाका आप देख रहे हैं, गगनचुंबी इमारतों से अटा पटा ये इलाका बसई से केएमपी की तरफ जाता है, बसई से द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। सामने आपको द्वारका एक्सप्रेसवे का भी नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति यहाँ की ये है कि मानसूनी बारिश के बाद यहाँ पर कैबिनेट मंत्री, क्योंकि बादशाहपुर विधानसभा का इलाका है, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर साहब ने भी यहाँ का मौका मुआयना किया था और ये आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द इस पैच को ठीक किया जाए। उस पैच को ठीक करने का काम भी शुरू हो चुका है, तकरीबन 6 महीने इसको भी हो चले हैं। लेकिन अब यही ढिलाई से चलता काम यहाँ के आसपास के रहने वाले सोसाइटीज़ के लिए काफ़ी मुश्किल भरा साबित जरूर होता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ये रोड है, ये पुराना रोड था, धनकोट जाता था बसई से, और यही रोड जो है वो आगे जाकर केएमपीए की तरफ जुड़ जाता था। देख सकते हैं कि आप सड़क बनाने का काम जारी है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से ये सड़क बनाने का काम जारी है। कब ये बनकर पूरी होगी, इसको लेकर भी कोई माकूल जवाब देने को तैयार है नहीं। इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ आसपास के जो सोसाइटी के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। इस रोड की एक और खासियत मैं आपको बताऊं कि इस पूरे रूट के ऊपर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते यहाँ पे मानसूनी बारिश के दौरान हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस कदर हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीरें यहाँ से सामने आती रहती हैं। अब आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जो कि इस समस्या से हर रोज पल पल दो चार हो रहे हैं। क्या कुछ नाम है आपको और कौन सी सोसाइटी में रहते हैं? मेरा नाम हुकमचंद है। हाँ। और मैं गुरुग्राम ग्रीन सोसाइटी में रहता हूँ। हाँ। अच्छा, आसपास कितना इलाका है और कितने का फ्लैट आपने खरीदा था? मैंने उस टाइम पे 1,11,00,000 का खरीदा था और बाकी और खर्चे अलग थे। हाँ। बाकी आज हालात ये है कि हम यहाँ लेके पछता रहे हैं, क्योंकि पूरा रोड जब से आए पूरा रोड टूटा पड़ा है, पानी भर रहता है, चारों ओर पानी है और कोई भी साधन नहीं है, लाइट का कोई अरेंजमेंट नहीं है। कई बार हम माननीय मंत्री जी से और एमएलए साहब से मिले, परंतु हमें आश्वासन दिया गया, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। आश्वासन क्या दिया? आश्वासन ये कहा था हम 3 महीने के अंदर रोड को कंप्लीट करा देंगे। ये हेरिटेज में बुलाया गया था मंत्री जी को, बादशाहपुर हल्के का जो अपना मंत्री जी है उनको जो ना बुलाया था हेरिटेज में। गुड़गांव ग्रीन और हेरिटेज दोनों की इकट्ठी मीटिंग थी, तो उसमें कहा 3 महीने में बना देंगे, जबकि यहाँ अभी कोई भी साधन नहीं हुआ किसी तरह का। अभी ये रोड चालू किया है, ये भी मेरे ख्याल 2.5-3 महीने हो चलते हुए कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। हालांकि मंत्री जी जहाँ पे भी जाते हैं ये जरूर कहते हैं कि बिगड़ी व्यवस्था है, पिछली योजना में काम नहीं हुआ, पिछली योजना में काम नहीं हुआ। काम तो चल रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यार काम शुरू नहीं हो रहा है। अब ये पता नहीं पिछली योजना का अगली योजना है, काम शुरू नहीं हुआ अब तक। कब से ये काम पेंडिंग में है और कब ये काम शुरू हुआ था और कब इसके पूरे होने की उम्मीद है? क्या कुछ आपको जानकारी मिल पाई? नमस्कार नीरज जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं संदीप फोगाट, फोरो एक्स प्रेसिडेंट RWA गुड़गांव ग्रीन। और आपने ये 3-4 महीने पहले मेरे ख्याल से ये मुद्दा उठाया था, आपने इसकी रिपोर्टिंग की थी। उसके बाद खुल्लर साहब यहाँ आए आपकी रिपोर्टिंग के बाद, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये गुड़गांव से झज्जर रोड का छोटा सा टुकड़ा है 1.5 किलोमीटर का, और इस पे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, केएमपी, द्वारका एक्सप्रेसवे, 152D सारे रोड यहाँ से कनेक्ट होते हैं। और ये पिछले 1.5 साल से गड्ढों में तब्दील हो चुका है।
एक 500 मीटर का हिस्सा तो बिल्कुल बंद भी करना पड़ा। हम्म, आप पहले भी रिपोर्टिंग करके जा चुके हैं, आज भी देख रहे हो यहाँ पे कितना पोल्यूशन है। हम्म, और यहाँ पे इस पूरे एरिया में, पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में, जहाँ पे बिल्डर ने करोड़ों करोड़ों रुपए के फ्लैट बेचे हैं, यहाँ पे आज तक किसी भी एरिया में कोई बरसाती नाले का निर्माण सरकार ने अब तक नहीं करवाया नहीं है। निर्माण तो है। एक बार मैं कहूंगा कैमरामैन से जरा दिखाए, बरसाती नाले का निर्माण हो रहा है, सड़क का निर्माण भी हो रहा है, तो परेशानी कहाँ रही है? सर ये आप जो देख रहे हैं ना, ये भविष्य की प्लानिंग है। हम्म, ये अगर आप अभी देखोगे तो ये आगे से जाके बंद हो जाता है नाला, आगे कनेक्ट नहीं है। हम्म, तो कनेक्ट ये तो खाली अभी इन्होंने बना दिया कि इन भविष्य में अगर कभी ये नाला कहीं कनेक्ट हुआ तो हमें रोड को दोबारा खोदाई नहीं करनी पड़ेगी। हम्म, लेकिन यहाँ पे ये पीछे कई एकड़ में पानी भरा रहता था, तो ये नाले तो खाली दिखाने के लिए है। पीछे आप देखोगे तो पीछे पूरा हटा पड़ा है। तो ये तो अभी रोड को, क्योंकि पहले ये रोड से कनेक्ट ही नहीं कर रखा था। अच्छा, सोसाइटी के आसपास ये जो इस तरफ आते हैं, जरा मेरे साथ आइए कैमरामैन साहब, आप भी जरा आइए और आप लोग भी आइए और ये जरा समझाने की कोशिश कीजिए, जो सड़क बन रहा है, इस सड़क से आने वाले वक्त में आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अभी तक किसी तरह की कोई ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। अगर ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है तो जो पानी है, बरसाती पानी है, गुड़गांव की बारिश किसी से छिपी नहीं है। अगर मूसलाधार बारिश दर्ज की जाती है तो कैसे अपनी सोसाइटी को बचाएंगे इस मूसलाधार बारिश के पानी से? सर ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है नीरज जी। इन्होंने 3 फीट के लगभग उठा दिया और ये सारी जितनी भी आपसी हुई सोसाइटी है, ये अब इस लेवल से 3 फीट नीचे चली गई और यहाँ पे कोई बरसाती नाला नहीं है। लेकिन सोसाइटियाँ पानी में डूब जाएंगी क्योंकि उसकी निकासी का कोई प्रबंध है नहीं। क्या लगता है कि बिना प्लानिंग के ये चीजें चल रही हैं? आप लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था। अगर इस रोड की प्लानिंग करनी चाहिए तो यहाँ के स्थानीय निवासियों से या फिर किसी ऐसे आर्किटेक्चर से पूछना चाहिए कि कैसे, क्योंकि गुड़गांव का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ पे मानसूनी बारिश में पानी ना भरता हो, जल भराव ना भरता हो। लेकिन अगर यही स्थिति रही तो फिर क्या लगता नहीं कि आप लोगों को विश्वास में लेना चाहिए? सरकार को बेहतर प्लानिंग के साथ इस रोड के इस काम को करना चाहिए, ड्रेनेज के इस पे काम को करना चाहिए। हम इस रोड के मुद्दे को लेके हम मंत्री जी से भी मिले हैं, हम अधिकारियों से भी मिले हैं। अधिकारी कोई यहाँ आके ये देखना ही नहीं चाह रहा कि क्या अच्छी प्लानिंग है। उनको पता है एक बार रोड बना दिया, ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उससे जो भी कमीशन मिलना था वो मिल जाएगा। 6 महीने बाद खराब हो, क्योंकि कोई वारंटी तो होती नहीं। तो प्लानिंग की जहाँ तक बात है, कोई भी अधिकारी आके मौके पे ये देख ही नहीं रहा। अगर अच्छी प्लानिंग होती तो इस रोड को इतना ऊंचा उठाने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे हम बरसाती नाले बना देते। अगर प्रॉपर ड्रेनेज जब तक नहीं होगी तो रोड को आप कितना ही ऊंचा उठा लो, उस पर पानी रुकेगा तो खराब होगा। तो ऐसी प्लानिंग की जो बात है जहाँ तक है, कोई भी जीएमडी है, अभी ये काफी दिन तो ये इस पे झगड़ा रहा कि ये रोड जीएमडी का है, पीडब्ल्यूडी का है। अभी ये रोड पीडब्ल्यूडी का है, जीएमडी पिछले 6 साल से ये अटका हुआ इस बात पे कि भैया ये रोड हम हैंड ओवर लेंगे जब तुम इसको नया बना के दोगे। तो अब पीडब्ल्यूडी इसको रोड को नया बना देगी, ड्रेनेज बनाएगी जीएमडीए, अब वो पता नहीं कब जागेगी। स्ट्रीट लाइट के लिए अलग डिपार्टमेंट चल रहा है ये काम? ये सर पिछले 6 महीने से यही चल रहा है। 6 महीने से ये सारी सोसाइटीज के रास्ते बंद पड़े हैं। आपने देखा है लोग गड्ढों में होके पिछले 6 महीने से इधर उधर जा रहे हैं। तो ये छोटा सा 1.5 किलोमीटर का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसको अगर बनने में 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगते हैं तो और पूरे हाईवेज पे तो आप देखिए जहाँ पे टोल मिलता है सरकार को, वहाँ तो क्योंकि टोल से कमाई होती है वो रोड अच्छे जल्दी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो आम आदमी की जहाँ पे यहाँ पे अब इस आसपास में कम से कम 10,000 लोग अभी यहाँ पे हैबिटेट हैं। आसपास में 15 ऐसी सोसाइटीज हैं जो ऑलमोस्ट पूरी। कितनी कीमत होगी तमाम फ्लैट्स की यहाँ पे? सर यहाँ पे 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक के फ्लैट हैं। तो क्या उम्मीदों पर खरा उतर पा रहा है पूरा इलाका? सर अभी तो ये इसको मैं ये कहूँगा कि ऐसा बुरा हाल है कि ये तो हमारी जो गाँव की लोकल स्थिति होती थी जहाँ पे, क्योंकि गाँव में तो आपको मैदानी इलाका ज्यादा होता है तो पानी को कहीं ना कहीं जाने का इधर उधर रास्ता मिल जाता है। लेकिन यहाँ तो अब रास्ते, पानी के नेचुरल रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं। नहीं, आपने जो धरना दिया था विकास कार्यों को लेकर के, हमारे रास्ते बनाए हैं, गुड़गांव के अंदर रहते हैं, विश्व के मानचित्र पर अपनी एक पहचान रखता है गुरुग्राम, नाम बदल दिया, नाम बड़े और दर्शन छोटे को लेकर ही आपने धरना दिया था, तो काम शुरू हो गया। सर ये काम शुरू हो गया नीरज जी, आप भी बहुत बेहतर समझते हैं इस बात को। काम ये एक काम नहीं है, काम तो प्रॉपर प्लानिंग है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, ग्रीन बेल्ट की डेवलपमेंट नहीं है, कहीं पे स्टोन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो काम ये, अब आप इसको रोड बनाओगे फिर रोड के बाद उसमें बोलोगे नहीं यार यहाँ तो हमने ये चीज डालनी छोड़ दी थी, हम इस रोड को दोबारा उखाड़ के दोबारा बनाएंगे। गुड़गांव के ऐसे रोड है, अभी आपको ये रोड आगे बसई में, शहर में जो आप देखोगे इसका कितना बुरा हाल है। ये बसई कभी कनेक्टिविटी होती थी, ये स्टेट हाईवे है, ये नहीं कि ये कोई शहर का लोकल हाईवे है। ये स्टेट हाईवे है जो हरियाणा को पंजाब और राजस्थान से जोड़ता है
और यहाँ पे इतना ट्रैफिक अब से नहीं, पिछले बहुत 10-20 सालों से इस पे बहुत ट्रैफिक चलता है। तो ये स्टेट हाईवे का जब ये 1.5 साल से ये हाल है, 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा, लोग यहाँ, अब पोल्यूशन आप देखोगे पीछे कितने साधन चलते हैं, यहाँ 24 घंटे साधन चलते हैं। तो लोगों को कितने आसपास रहने वाले, आप अभी देख लो कोई। तो मांग क्या करना चाहेंगे? सर हमारी मांग ये मैं आपको एक जानकारी के लिए, आप वैसे तो आप बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहे 2019 में ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन, और उसके बाद से लगातार नायब सैनी, जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना पद इनको दिया है, मुख्यमंत्री बने हैं नायब सैनी जी, तब से लेकर अब तक ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन हैं। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री साहब से? सर पहले भी जो गुड़गांव की ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन थे वो मुख्यमंत्री थे, अब भी है। और आप बेहतर जानते हो कि मुख्यमंत्री कोई हफ्ता ऐसा नहीं आता जिस दिन मुख्यमंत्री गुड़गांव में ना हो। लेकिन वो सिविल लाइन से इधर उधर कहीं होते नहीं, अधिकारी उनको सिविल लाइन से इधर उधर लेके जाते नहीं कहीं। तो सीएम साहब को थोड़ा पता है, वो तो उड़न खटोले में आते हैं और उसी से उड़ जाते हैं। उनको ग्राउंड पे क्या स्थिति है, लोग कैसे परेशान है, ये उनको उन तक बात पहुंचती नहीं ना। क्योंकि जब आपको पावर, सत्ता मिलती है, कुर्सी मिलती है, तो फिर आप जो है आम जनता से ऊपर उठ जाते हो। तो जनता की आपको, अब जनता, मुख्यमंत्री होना एक अलग चीज है, एक जनमानस का नेता होना अलग चीज है। तो नेता वो होता है जो पब्लिक के बीच में जाके, मुझे याद है कि जब पहली बार पिछले सरकार में जो मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, मैं उस ग्रीवेंस कमेटी में हम भी थे, सीएम साहब ने कहा था कि भैया 1 हफ्ते के अंदर गुड़गांव में कूड़ा साफ होना चाहिए, नहीं तो मैं खुद जाके विजिट करूंगा रोड पे। आज मुझे लगता है दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बन गए, आज तक कहीं उन्होंने गुड़गांव में विजिट किया है। वैसे तो दूसरा तीसरा दिन हमें खबर मिलती रहती है कि सीएम साहब आ गए हैं, सीएम साहब आ गए हैं। लेकिन गुड़गांव का क्या हाल है, ये सीएम साहब से भी छुपा नहीं है, अधिकारियों से भी नहीं छुपा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15,000 करोड़ रुपए तो ईडीसी आईडीसी बकाया है बिल्डरों की तरफ से। अगर सरकार उसको, जो लोगों ने पैसा दे दिया, मैंने फ्लैट खरीदा, मैंने ईडीसी आईडीसी पे कर दिया सरकार को, लेकिन बिल्डर सरकार को पे नहीं कर रहे। तो वो पैसा भी अगर सरकार रिकवर करके लगा दे तो गुड़गांव की तो हालत बदल जाएगी रातों रात। तो देखिए, मंत्री जी की नीयत में कोई फर्क नहीं है। मंत्री जी आ रहे हैं लोगों के बीच में, आश्वासन भी दे रहे हैं, काम भी शुरू है, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं है। मंत्री जी, इस काम की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। आप बेशक यहाँ पे ड्रेनेज की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जब रोड बना रहे हैं, 3-3, 4-4 फुट ऊंचा रोड बना दिया गया है, किस प्लानिंग के तहत बनाया है? फिर जीएमडीए इस रोड को बना रहा है, जीएमडीए क्यों नहीं साथ के साथ ड्रेनेज की व्यवस्था कर रहा है, जिससे कि आने मानसून में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, फरवरी का महीना है और 4 या 5 महीने बचे हैं, फिर इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री भी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के बाद जब पत्रकारों से रूबरू हुए इस बार, तो उनका साफ तौर से कहना था कि मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे थे। शर्मनाक है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष जा रहे हैं, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद कह रहे थे कि सीवरेज की डिमांड्स थी लोगों की, सीवरेज की समस्या थी, या फिर सड़कों की समस्या थी, गड्ढा मुक्त सड़कों की समस्या थी। तो गंभीर सवाल बहुत जरूरी हैं। ये आम जनता है, यही आपको मुख्यमंत्री बनाती है, मंत्री बनाती है। एक सवाल और लेते हैं कि सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। ये हमारा जो वार्ड है, ये पार्षद का वार्ड नंबर 6 है, और यहाँ से हमारे जो भी बीजेपी के अध्यक्ष हैं पिंटू त्यागी जी, उनकी धर्मपत्नी ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था। दुर्भाग्य की बात है कि वो यहाँ से जीत नहीं पाई। कांग्रेस के तो इसी चीज का दंश तो नहीं भुगत रहे हम लोग? नहीं सर, अभी आपने पढ़ा हुआ ग्रीवेंस कमेटी में, उनका गाँव भी यही पास में ही पड़ता है, धर्मपुर। तो अभी ग्रीवेंस कमेटी में उनके गाँव की जो हालत थी, बीजेपी का अध्यक्ष थे त्यागी जी, बड़े अच्छे आदमी है, हम भी उनसे मिले हैं एक बार। जब उनके गांव का ये हाल है कि वहाँ पे गलियां नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि इस क्षेत्र की क्या हाल है। तो जब बीजेपी का एक पूरे जिले का अध्यक्ष उसके गांव में जब मूलभूत बिल्कुल, देखो ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में अगर जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष ही अपनी सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करने लगे, नगर निगम अधिकारियों की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़ा करने लगे, तो अपने आप में बहुत सारे सवाल आधिकारिक लापरवाही के भी खड़े होते हैं। इस खबर में हमने आपको एक जताने की कोशिश की, लेकिन देखिए काम जरूर हो रहा है, लेकिन काम किस ढिलाई से हो रहा है, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है बिल्कुल भी। और इसके साथ साथ लोगों के आरोप हैं कि अगर 3-3, 4-4 फुट इन रोड को उठाया जाएगा, बिना ड्रेनेज के रास्ते बनाए जाएंगे, सड़कें बनाई जाएंगी, तो फिर आने वाले वक्त में एक और जल प्रलय के दौरान इन लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आगे किसी और मुद्दे के साथ जरूर आपसे रूबरू होंगे। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक सीरीज और शुरू करने जा रहा है हरियाणा तक, कि वार्ड वाइज हम आकलन करें कि कितने विकास इस 1 साल के दौरान वार्ड पार्षद ने कराए हैं, कितने
ऐसे मुद्दे हैं जो सबसे बड़े मुद्दे थे और कितने ऐसे मुद्दे हैं जो कि पाइपलाइन में हैं। इन खबरों को लेकर भी आप अपने विचार जरूर रखिएगा। आपके वार्ड में क्या कुछ हालात हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।